अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशफ खालिद है। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर की टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पर एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन टॉपिक्स को समझने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस, calculations and operations based on instructions provided by a software और हार्डवेयर प्रोग्राम। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी, जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड करेंगे किसके थ्रू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलें कि हम इनपुट देंगे आप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और आपके पास जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये जो मशीन कर रही है, आपके पास इनपुट दे रहे हैं आप, उसके आपके पास कुछ प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, देन आपको आउटपुट मिल रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर कहलाएगा। अब आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आपने देखा होगा कितने स्मॉल साइज़ में आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप हर जगह उसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ, जहाँ दिल चाहे आप उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले के दौर की, तो पहले के दौर में हमारे पास कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जो पूरी रूम में आपके पास स्पेस लिया करते थे, ठीक है, और बहुत भारी भी हुआ करते थे और उनकी प्राइजेस भी जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर के अगर आप कंप्यूटर देखें तो वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हमारे पास, तो वो क्या है, चीपर हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंप्यूटर कुछ हमारे पास मरहल से गुजरा है हमारे पास, तो हमें वो एक इतना छोटा सा कंप्यूटर आपके पास नज़र आ रहा है जो हम आजकल देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, द कंप्यूटर्स विच वी से टुडे आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स विच हैव बीन इवॉल्व सिंस सेंचुरीज। द एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर इज जनरली डिवाइडेड इन फॉलोइंग 3 एराज। आपके पास जो एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर है वो डिवाइड हुई है हमारे पास 3 एराज में। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल एरा, जिसे हम डार्क एज भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसे हम मिडिल एज भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एरा की। मैकेनिकल एरा क्या है हमारे पास, अनदर वर्ड्स डार्क एज क्या है हमारे पास, कब स्टार्ट हुई आपके पास, 3000 बिफोर BC। सिंपल मशीन्स टू परफॉर्म सिंपल मैथ ऑपरेशंस। बिल्कुल हमारे पास सिंपल मशीन्स थी जो हमारे पास सिंपल मैथ के ऑपरेशंस क्या करती थी, परफॉर्म करती थी। मशीन्स वर मैनुअली ऑपरेटेड सिंस द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड। मैकेनिकल एरा हमारे पास उस वक्त का एरा है जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास इन्वेंट नहीं हुई है, मशीन्स जो है सारी मैनुअली काम करती थी, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एरा में हमारे पास कुछ मशीन्स आई हैं। फर्स्ट वन है, उसमें हमारे पास यहाँ पर एबाकस। एबाकस हमारे पास 3000 बिफोर हमारे पास था, 3000 ईयर्स अगो था। इन्वेंटेड बाय चाइनीज़ 5000 ईयर्स अगो। हमारे पास किसने इन्वेंट किया, आपके पास यहाँ पर चाइनीज़ ने इन्वेंट किया, कब, आज से 5000 साल पहले की बात है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज काउंटिंग फ्रेम। इसे हम किस नाम से, दूसरे नाम से पुकारते हैं, काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इट इज़ कंसिडर एट फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। ये हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप भी है। स्टिल यूज टुडे टू टीच बेसिक मैथ। हमारे पास ये आपने देखा होगा मॉन्टेसरी वगैरह में हमारे पास यूज़ हो रहा होता है बच्चों के लिए, जिसमें हमारे पास बेसिक मैथ जो है बच्चों को सिखाई जाती है, काउंटिंग वगैरह के लिए बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर नेपियर बोन्स, ठीक है। कब इन्वेंट हुई हमारे पास, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, जिन्होंने 1612 में आपके पास ये इन्वेंट की, ठीक है। अपने नाम पर ही इन्होंने इस मशीन का नाम भी रखा, नेपियर्स बॉन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर्स रॉड्स। हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये नेपियर्स रॉड्स भी कहलाती हैं। इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रॉड्स। आपके पास ये हमारे पास एक छोटी सी मशीन है जिसमें हमारे पास कितने रॉड्स हैं, 10 रॉड्स हैं। रॉड्स वर मेड ऑफ बोन्स, वुड एंड मेटल। ये जो आपके पास 10 रॉड्स बने हुए हैं हमारे पास किससे बने हुए हैं हमारे पास, ये बोन से बने हुए हैं, हड्डियों से, वुड से बने हुए हैं, लकड़ियों से, और मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। इट वॉज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इस नेपियर्स बोन्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर स्लाइड रूल। स्लाइड रूल हमारे पास कब आया, 1622 में। किसने इन्वेंट किया, हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन थे विलियम ऑशर्ड, जिन्होंने हमारे पास ये स्लाइड रूल इन्वेंट किया। पेयर ऑफ
टू मूवेबल रूल्स साइड बाय साइड। इसमें हमारे पास पेयर ऑफ टू मूवेबल रूल्स हैं जो साइड बाय साइड जो आपके पास क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट वॉज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये भी हमारे पास किस लिए यूज होती थी, मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। द मॉडर्न स्लाइड रूल्स आर स्टिल यूज इन सम कंट्रीज। जो मॉडर्न स्लाइड रूल्स है हमारे पास वो अभी भी यूज होता है हमारे पास कुछ ममालिक्स में। इसके बाद आया हमारे पास पास्कलिन। पास्कलिन कब आया हमारे पास यहाँ पर 1642 में, ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स कैलकुलेटर। इसे हम अदर वर्ड्स पास्कल कैलकुलेटर्स भी बोल रहे होते हैं। पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। हमारे पास फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल जिन्होंने पास्कलिन को इन्वेंट किया। ही डेवलप्ड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर हु वॉज अ टैक्स कैलकुलेटर। उनके फादर जो थे हमारे पास टैक्स कैलकुलेटर थे, इसी वजह से उन्होंने वो ये मशीन जो है अपने फादर के लिए इन्वेंट की। परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर्स। इसमें क्या होता था, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी 8 फिगर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लेबनीज कैलकुलेटर जो हमारे पास 1694 में आया। इन्वेंटेड बाय जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। जो हमारे पास यहाँ पर जर्मन मैथमेटिशियन थे हमारे पास गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज, इन्होंने भी अपने नाम पर ये मशीन इन्वेंट की। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप रिकॉनर। हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप रिकॉनर भी बोलते हैं। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट परफॉर्म ऑल 4 बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। हमारे पास 1694 में अब वो दौर आया जब हमारे पास चारों ऑपरेशंस मैथमेटिक्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस जो है हमारे पास इस कैलकुलेटर में क्या होती थी, परफॉर्म होती थी। इससे पहले हमारे पास किसी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही थी, किसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी, लेकिन 1694 में हमारे पास ये पहला कैलकुलेटर आया जिसमें आपके पास ये चारों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रही थी। इसके बाद आया हमारे पास यहाँ पर बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन 1822 एंड 1837 में। इन्वेंटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। आपने सुना होगा चार्ल्स बेबेज हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने क्या करा, हिज फर्स्ट इन्वेंशन वॉज डिफरेंस इंजन। जो इनकी पहली ईजाद थी हमारे पास वो क्या थी, डिफरेंस इंजन थी। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये हमारे पास ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन वॉज अ लार्ज मशीन मेड ऑफ मेटल एंड वॉज पावर्ड बाय स्टीम। हमारे पास डिफरेंस इंजन क्या था, बहुत बड़ा। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये भी पूरे रूम में स्पेस लेता था। ठीक है, किससे बना हुआ है, आपके पास मेटल से बना हुआ है। और किसके थ्रू चलता था, स्टीम के थ्रू चलता था। अभी भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुई है। इट कैन होल्ड टेम्पररी फॉर प्रोसेसिंग एंड टू स्टोर रिजल्ट। ये हमारे पास डेटा को टेम्पररी रखता था जब तक हमारे पास वो प्रोसेस ना हो जाए और कोई रिजल्ट उसके नतीजे में ना आ जाए। ठीक है। इट वॉज यूज टू अलाउ अ यूज़र टू इंटर कैलकुलेशंस एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट। ये क्या करता था, यूज़र को अलाउ करता था कि वो कैलकुलेशंस इंटर करे और उसके नतीजे में उनको प्रिंटेड रिजल्ट मिले। एनालिटिकल इंजन इन 1837। एनालिटिकल इंजन कब आया आपके पास, यहाँ पर 1837 में आया। प्रोग्राम थ्रू पंच कार्ड्स एंड कंटेन इंटीग्रेटेड मेमोरी। प्रोग्राम इसमें किस तरीके से होते थे, पंच कार्ड के थ्रू होते थे। और कौन सी मेमोरी पर हमारे पास ये मुश्तमिल था, इंटीग्रेटेड मेमोरी पर ये मुश्तमिल था। इट वॉज फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। ये हमारे पास पहला डिज़ाइन कॉन्सेप्ट था किसका, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे पास फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट दिया था किसका, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एरा ख़त्म हुआ। अब हमारे पास स्टार्ट होता है हमारे पास नेक्स्ट एरा जो था हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसको हम मिडिल एज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इस एरा में आप देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो जाएगी। दिस एरा स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। हमारे पास 19th सेंचुरी के मिड से स्टार्ट हुआ। पावर्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपके पास भाप का इस्तेमाल भी किया गया इस एरा में जो भी मशीन्स आई, और इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किया गया। इसकी जो हमारे पास इस दौर में जो आपके पास मशीन आई वो क्या थी, हमारे पास हरमैन हॉलरिच टेबुलेटिंग मशीन, जो आपके पास कब आई, यहाँ पर 1890 में आई। ठीक है, किसने इन्वेंट की, इन्वेंटेड बाय अमेरिकन हरमैन हॉलरिच इन 1890। आपके पास हरमैन हॉलरिच थे जिन्होंने 1890 में आपके पास ये मशीन इन्वेंट की।
यूज फॉर अमेरिकन सेंसियस इन 1890, अमेरिकन सेंसियस के लिए इस्तेमाल होती थी 1890 में। टूक ओनली 6 months टू कंपाइल द रिजल्ट, कितना हमारे पास टाइम लेती थी कोई भी रिजल्ट को कंपाइल करने में? सिर्फ 6 months लेती थी, ठीक है। प्रीवियस सेंसियस रिजल्ट टूक फॉर 7 years, हालांकि जो इससे पहले जो हमारे पास मशीन्स थी उनको जो रिजल्ट कंपाइल करने में टाइम लगता था वो कितना टाइम लगता था? 7 साल लेती थी, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास तरक्की हुई कि हमारे पास अब वो मशीन कितना टाइम लेने लग गया? आपके पास 6 महीने लेने लग गए आपके पास एक रिजल्ट को कंपाइल करने में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एरा स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हो गया? आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स आ गई और वैक्यूम ट्यूब्स ने हमारे पास यहाँ पर जन्म ले लिया। वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट, हमारे पास उसी प्रोसेस पे काम होने लगा जिस पे हमारे पास कंप्यूटर करता है कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ आपके पास और उसके नतीजे में प्रोसेस के बाद आपको क्या मिला? आउटपुट मिला। तो हमारे पास इस एरा में ये काम हमारे पास होना स्टार्ट हो गया। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पीड, आपके पास इस एरा में एफिशिएंसी हमारे पास इंक्रीज हो गई और स्पीड भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। दिस एरा इज डिवाइडेड इनटू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी यूज, इस एरा को हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में डिवाइड किया उनकी टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए। यह हमारे पास 5 जनरेशन्स का जिक्र है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है क्या है? 1940 से 1956 तक। इस जनरेशन में क्या था आपके पास? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी आपके पास और इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स यूज़ हो रही थी। यहाँ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं बेसिकली, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स में आपके पास क्या होता है? हमारे पास जो करंट होता है उसका भाव आता है, ठीक है। वेरी लार्ज इन साइज, आप यहाँ साइज देख सकते हैं पूरे एक रूम में हमारे पास है, ठीक है। ये भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में भी आपके पास कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे। मशीन लैंग्वेज वॉज यूज, जीरोज एंड वन, बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर है हमारे पास कौन सी जबान समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1 उसको समझ आता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके पास मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज वॉज मैग्नेटिक ड्रम, जो हमारे पास प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज था इसमें वो क्या था? मैग्नेटिक ड्रम था। इनपुट थ्रू पंच कार्ड्स, आपके पास जो इनपुट दिया जाता था वो किसके जरिए दिया जाता था? पंच कार्ड्स के थ्रू दिया जाता था। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड द सेकेंड वन इज UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की बात थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन आपके पास स्टार्ट होती है 1956 से 1963 तक, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे थे, सेकेंड जनरेशन से हमारे पास क्या आ गए? ट्रांजिस्टर्स आ गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर बिकम फास्टर, स्मॉलर एंड चीपर, अब कंप्यूटर यहाँ पर क्या हो गए? एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन हमारे पास थोड़े तेज हो गए, साइज में थोड़े छोटे हो गए और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में इनका जो हमारे पास प्राइस थी वो कम हो गई। इसमें क्या हुआ? हमारे पास असेंबली लैंग्वेज एंड फॉर्ट्रान वर इंट्रोड्यूस, आपके पास इसमें असेंबली लैंग्वेज भी आ गई और फॉर्ट्रान भी आ गई। मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, हमारे पास जो मैग्नेटिक कोर था वो हमारे पास प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ। पंच कार्ड्स फॉर इनपुट, इसमें भी हमारे पास इनपुट के लिए क्या यूज हो रहे थे? आपके पास पंच कार्ड्स यूज हो रहे थे। यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन, किस लिए यूज़ हो रहे थे? हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे थे, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए आपके पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता था। इसकी एग्जाम्पल क्या है? आपके पास IBM 7094 एंड IBM 1401, ये आपके पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है यहाँ पर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास इसका टाइम पीरियड क्या है? 1964 से 1971। अच्छा, फर्स्ट में थी हमारे पास वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में थी हमारे पास ट्रांजिस्टर। अब जो थर्ड में हमारे पास जो आपके पास टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो क्या आती है? हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, इन अदर वर्ड्स हम इसे क्या बोलते हैं? IC भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास यहाँ पर ये IC मौजूद है। मोर फास्टर, स्मॉलर एंड चीपर, कंप्यूटर क्या हुए? और ज़्यादा तेज़ हो गए हमारे पास, और साइज में स्मॉल हो गए और ज़्यादा हमारे पास चीपर हो गए। हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज पास्कल एंड कोबोल वर यूज, हमारे पास इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आ गई? हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे पास्कल है हमारे पास, कोबोल है, ये सारी यूज़ होने लग गई।
अच्छा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास वो जनरेशन थी जिसमें हमारे पास इनपुट के लिए आपके पास क्या आया, कीबोर्ड आया। उससे पहले आप इनपुट किससे दे रहे थे, पंच कार्ड के थ्रू दे रहे थे। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हमारे पास इनपुट के लिए आपके पास क्या आया, कीबोर्ड आया, और आउटपुट जिस पर आपको रिजल्ट अपना शो होगा उसके लिए क्या आया आपके पास, यहाँ पर मॉनिटर आया। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें क्या हुआ, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुए। किस लिए इस्तेमाल किया जाता था इसको, यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल में आपके पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को यूज़ किया जाता था। इसकी एग्जांपल्स क्या है आपके पास, IBM 360 एंड IBM 370। इसके बाद आई हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से जो भी प्रेजेंट में हमारे पास चली, वो सारे क्या है हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर्स हैं। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए। ठीक है, जिससे हमारे पास कंप्यूटर क्या हुआ, और ज़्यादा तेज़ हो गया, स्मॉलर हो गया, और ज़्यादा हमारे पास क्या हो गया, आपके पास सस्ते हो गए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। इसमें आपके पास सेमीकंडक्टर मेमोरीज आ गई, रैम आ गई और रोम आ गई। ठीक है, रैम हमारे पास बेसिकली एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें आपके पास डेटा जो है हमारे पास टेम्पररी स्टोर होता है, जबकि रोम क्या है हमारे पास, एक हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें आपके पास डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज इसमें आई हमारे पास। हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें और हमारे पास मज़ीद इंट्रोड्यूस हुई, जैसे C आ गई, C++ आ गई, जावा आ गई। ये सारी जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आई। यूज़ इन एवरी फील्ड ऑफ लाइक स्पेस एप्लीकेशन, बिजनेस एंड होम। आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर जो है हम आज खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हर फील्ड में आपके पास यूज़ हो रहे हैं। इसी जनरेशन में हमारे पास यहाँ पर GUI इंट्रोड्यूस हुआ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एप्पल मैकिनटोश और IBM PC जो है हमारे पास फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन भी हमारे पास प्रेजेंट में भी है और हम आगे फ्यूचर में भी इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम मशीन को इतना हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो जो है अपना काम यहाँ पर जो भी हम उसको कमांड दें वो खुद से हमें परफॉर्म करके दे दे। ठीक है, विल कैपेबल ऑफ सेफ लर्निंग एंड रीजनिंग। मशीन्स किससे कंट्रोल होंगी, आपके पास कंट्रोल मशीन्स लाइक रोबोट। अगर आप देखें तो रोबोट बेसिकली हमारे पास फिफ्थ जनरेशन की ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपने देखा होगा सिर्फ आप उसको कमांड देते हैं वो सारे काम क्या करता है, खुद करता है। कैपेबल ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेसेस। ब्रांचेज है हमारे पास यहाँ पर AI की, कुछ मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसको हम NLP भी बोलते हैं, रोबोटिक्स हैं एंड एक्सपर्ट सिस्टम है। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स वगैरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर पे, ये थी हमारे पास एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे पास कंप्यूटर एक साइज में छोटा होकर हमारे पास आ गया। लेकिन अब क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आपके पास डिवाइड हुई 3 तरीके से। किस किस तरीके से, टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डेटा हैंडल, साइज के तौर पर और उनके पर्पस के तौर पर। अगर हम बात करें सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी आपके पास यहाँ पर 3 तरीके के कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास प्रोसेस एनालॉग डेटा क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर करने के लिए आपके पास एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार और वोल्ट मीटर। आपने कार का स्पीडोमीटर देखा होगा, वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है हमारे पास, यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर्स। ये हमारे पास क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास को प्रोसेस करने के लिए क्या है, हमारे पास बाइनरी नंबर्स यूज होते हैं इसमें, यानी बाइनरी नंबर्स यानी जीरोस और 1 डिजिटल कंप्यूटर में। कहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं आप, यूज इन होम, ऑफिसेज, बिजनेस एंड साइंटिफिक फील्ड। वही हमारे पास कि जो भी आप इसको डेटा देंगे, इनपुट देंगे, आप कुछ प्रोसेस होगा हमारे पास, उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा।
तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं, जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस में जो हमारे पास कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़ीरोज़ और 1 पर सिर्फ काम करेगा, वो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, किसका, एनालॉग कंप्यूटर का भी और डिजिटल कंप्यूटर का भी। इट यूज एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये क्या करता है हमारे पास, एनालॉग से डिजिटल में जाता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जेशन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट और आउटपुट आइदर एनालॉग और डिजिटल डेटा। इनपुट और आउटपुट या तो आपके पास एनालॉग भी हो सकता है या आपके पास डिजिटल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर हो गया हमारे पास, या हार्ट बीट्स वगैरह को जो चेक करने के लिए मशीन्स यूज़ की जाती हैं, वो हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। साइज से हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुई, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है हमारे पास, मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड लार्जर थे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो है एक्सपेंसिव है। यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस सच एज एरोडायनामिक्स, डिज़ाइन सिमुलेशन। आपके पास साइंटिफिक एप्लीकेशंस में हमारे पास इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एरोडायनामिक्स हो गए आपके पास, डिज़ाइन सिमुलेशंस हो गई, प्रोसेस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए आपके पास भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए भी हमारे पास यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये साइज़ में भी हमारे पास बहुत बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, पावरफुल है, मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी वेरी एक्सपेंसिव है एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू बी इंस्टॉल एंड ऑपरेटेड। इसको हर कोई आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे जिसको हमारे पास इसके बारे में एक्सपर्टीज़ होगी, जिसको इन्फॉर्मेशन होगी, वो ही हमारे पास इसको यूज़ कर सकता है। कहाँ यूज़ हो रहा है हमारे पास, बैंक्स में यूज़ हो रहा है एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसके बाद है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। स्मॉलर तो है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और पावरफुल किससे हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर से। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमारे पास। मल्टी यूज़र जो है कनेक्ट होते हैं हमारे पास किसके थ्रू, एक टर्मिनल के थ्रू आपके पास मल्टी यूज़र्स कनेक्ट हो रहे हैं। यूज एज नेटवर्क सर्वर्स एंड इंटरनेट सर्वर। इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क सर्वर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट सर्वर्स के लिए भी मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है आपके पास, डैक है, वैक्स है, IBM है, AS400, ये आपके पास मिनी कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इन अदर वर्ड्स PC। चीपेस्ट हैं, फास्टर हैं एंड यूज बाय इंडिविजुअल्स। बेसिकली जो हम कंप्यूटर खुद यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर है। जब भी यहाँ क्या कहा गया है कि इसको इंडिविजुअल्स यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यूज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेम्स देख लिए, मूवीज़ देख ली, वीडियोज़ देख ली, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की आप कैलकुलेशंस करना चाहें आप माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट मेड इट मोर यूजफुल। अगर आपके पास, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में आपके पास इंटरनेट आ जाए या हमारे पास पावर ऑफ नेटवर्क आ जाए तो हमारे लिए इससे क्या है, फ़ायदा है। तो माइक्रो कंप्यूटर से हमारे पास यहाँ पर ये आया। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी भी हो गया, अकॉर्डिंग टू साइज भी हो गया। लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्या है हमारे पास, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। अच्छा, जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे पास, परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, पेरोल्स, अकाउंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस एंड कंट्रोलिंग सिक्योरिंग सिस्टम। बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर आया है, इससे पहले हमने बात करी थी कि चार्ल्स बेबेज थे हमारे पास, जिन्होंने फर्स्ट जो है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर का हमें दिया था। तो ये हमारे पास वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं किस लिए, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पे रोल्स वगैरह, यानी डिफरेंट फील्ड्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप जनरल पर्पस कंप्यूटर है, लैपटॉप हो गया आपके पास, टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सब आपके पास किसकी एग्जाम्पल्स हैं, जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक ही टास्क हमारे पास उसमें हो रहा होगा और रिपीटेडली हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं एटीएम की, तो एटीएम में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ आप उसको पैसे निकालने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ एक ही टास्क कर रहे हैं, उसके अलावा उसमें आप कोई दूसरा टास्क खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेशल टास्क रिपीटेडली, ऑल्सो कॉल्ड डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, ठीक है, जिन्हें हम डेडिकेट करवाते हैं और फिर वो उसी पर सिर्फ हमारे पास काम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोल है, नेविगेशन सिस्टम है, वेदर फॉरकास्टिंग है, एटीएम है। ये सारे आपके पास किसके एग्जाम्पल है, हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पर अपना कि हमने क्या क्या देखा। एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करी हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने अपने 3 एरा देखे, ठीक है। कौन कौन से एरा थे आपके पास यहाँ पर, मैकेनिकल एरा था, डार्क एज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा था हमारे पास यहाँ पर, जिसको इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल लेते हैं, मिडिल एज, और फिर हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसमें हमारे पास मॉडर्न एरा बिकलाया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने 5 जनरेशन्स पूरी हमने कंप्यूटर्स की देखी, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर की देखी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास किस किस तरीके से आपके पास कंप्यूटर डिवाइड हुआ, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हुआ, अकॉर्डिंग टू साइज़ हुआ और अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो ये जो है हमारे पास आज का टॉपिक था। टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। मकसद आपको एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फ़ोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।